बात करेंगे ऐसे दिन की जिसे भारतीय संस्कृति में अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। एक ऐसा दिन जब समय स्वयं सिद्ध होता है, वो है अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं हो। ये अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से चेतना और जागृत करने वाला महापर्व है। आज के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अनंत काल तक अनंत फल देता है। आज वर्ष का एकमात्र दिन है कि वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन आज के दिन होते हैं। वर्ष भर मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी के चरण वस्त्रों से ढका दिया जाता है, लेकिन आज के दिन पूर्ण दिन खुला रखा जाता है, इसीलिए प्रभु के दर्शन भक्त कर पाते हैं। आज के दिन बांके बिहारी जी के दर्शन, चरण दर्शन खुले रहते हैं, इसलिए सबको करना चाहिए। आज के दिन श्री चरणों के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरण के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भक्ति का अक्षय भंडार जीवन में भर जाता है। आज के दिन गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा अक्षय तृतीया पर 21 किलोमीटर सप्तकोशीय परिक्रमा विशेष फल है। मानसी गंगा में स्नान और हरदेव जी का दर्शन, चकलेश्वर जी का दर्शन, क्योंकि गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, इसीलिए आज के दिन गिरिराज जी के शरण में जाने का विशेष महत्व है। और वृंदावन पंचकोशीय परिक्रमा, गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा अखंड नाम संकीर्तन करने से मन को जो शांति मिलती है वो अक्षय हो जाती है। इसी दिन किया हुआ दान, सेवा, परिक्रमा, पूजन, जो भी आध्यात्मिक कार्य विशेष माना जाता है। आज के दिन ही भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। ये दिन हमें क्या सिखाता है कि जो दूसरों को हम देते हैं वही हमारे पास लौट के कई गुना होके आता है। ये जो तिथि है, ये अक्षय तृतीया के वैशाख पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तिथि कहा जाता है। अक्षय का अर्थ है कभी समाप्त न हो, सदा ही बढ़ने वाली है। आज का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन ही पंचांग आदि कोई तिथि वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं। आज किसी भी समय में शुभ कार्य शुरू कर सकते। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि इसी दिन बिना मुहूर्त का शुभ कार्य किया जा सकता है। माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी इसी दिन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अक्षय संपत्ति जो दिया था, आशीर्वाद, आज के दिन ही हुआ था। इसीलिए यह दिन केवल धनी ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार आज के दिन ही सत्ययुग त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आप अगर आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं तो आपको अक्षय तृतीया आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस दिन किया हुआ दान, जप, तप, भजन, पूजन, व्रत आदि परम मंगल कई गुना फल देने वाले होते हैं। आजकल लोग केवल सोना खरीदना आदि ही अक्षय तृतीया मानते हैं, लेकिन एक पूरी सच्चाई नहीं है। अक्षय तृतीया असली है कि पुण्य कमाना, भक्ति करना, सेवा करना, नाम जप करना। सोना खरीदना केवल एक परंपरा है, लेकिन धर्म उससे कई गुना बड़ा है। आज के दिन ही जहाँ
आसपास कोई नदी जहाँ यमुना, गोदावरी, गंगा, सरयू, मानसी गंगा, गंगा आदि, तो वहाँ स्नान जरूर करना चाहिए। परिवार में जितने सदस्य हैं उन सभी के हाथों से उचित यथा दान करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध तर्पण भी इस दिन करने से अच्छा रहता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन निरंतर नाम जप लीजिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। सबसे बड़ा दान, पुण्य, यज्ञ जो कुछ है, अगर आज के दिन निरंतर आप भगवान का नाम जप लेंगे तो इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। इसीलिए आप निरंतर भगवान का नाम लीजिए। जय सीताराम।